नमस्कार। चलिए आज दो ऐसी नदियों की कहानी सुनते हैं जो अपने आप में दो अलग अलग दुनिया हैं। एक जो दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन को सींचती है और दूसरी जो दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक को जिंदगी देती है। आज हम अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र की इन्हीं विशाल जीवन रेखाओं की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि आखिर ये बड़ी बड़ी नदियां हमारे जीने के तरीके को कैसे बदल देती हैं। देखिए, नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती, वो संस्कृतियों को जन्म देती हैं, अर्थव्यवस्थाएं बनाती हैं और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को संभालती हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र ने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को गढ़ा है। स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें हैं वो पूरी कहानी कह देती हैं। एक तरफ अमेज़न का घना रहस्यमयी अनछुआ जंगल है जहां आज भी प्रकृति का राज चलता है, और दूसरी तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र का शांत विशाल मैदान है जहां इंसानी बस्तियां नदी के साथ साथ दूर तक फैली हुई हैं। तो आज हमारे सफ़र का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। हम इन नदियों के भूगोल से शुरू करके वहां के वन्य जीवन, वहां रहने वाले लोगों और आज के दौर में उनके सामने जो चुनौतियां हैं उन सब पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम नदी बेसिन कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। इसे ऐसे समझिए, नदी बेसिन वो पूरा इलाका होता है जहां का सारा पानी, मतलब बारिश का हो या छोटी छोटी धाराओं का, सब बहकर एक बड़ी नदी में मिल जाता है। और आपको पता है, अमेज़न बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन है। इतना बड़ा कि इसमें भारत जैसे दो देश आराम से समा जाएं। अब वो क्या चीज़ है जो इन दोनों जगहों को एक दूसरे से इतना अलग बनाती हैं? जवाब है उनकी लोकेशन और उनका मौसम। चलिए देखते हैं कि जमीन और आसमान के लिहाज से ये कितने अलग हैं। इन नक्शों को जरा ध्यान से देखिए। अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के बिल्कुल पास है। इसका मतलब साल भर सीधी धूप और जबरदस्त गर्मी। वहीं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन थोड़ा ऊपर कर्क रेखा के पास है जहां मौसम बदलते हैं। बस लोकेशन का ये छोटा सा फर्क ही आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। और ये अंतर कोई छोटा मोटा नहीं है। अमेज़न में लगभग रोज बारिश होती है जिससे वहां एक घना, हमेशा हरा भरा रहने वाला जंगल बना है। दूसरी तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र में सारा खेल मानसून का है। कुछ महीने जबरदस्त बारिश होती है जो खेती के लिए जरूरी है और बाकी समय मौसम सूखा रहता है। और जब मौसम अलग होगा तो जाहिर है वहां के पेड़ पौधे और जानवर भी एकदम अलग होंगे। तो चलिए अब इन दोनों बेसिन की जबरदस्त बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये हैं अपनी अपनी दुनिया के दो सुपरस्टार। बाईं तरफ है अमेज़न का रंग बिरंगा टूकन, जिसकी चोंच देखने में भारी लगती है पर होती एकदम हल्की है। और दाईं ओर है सुंदरबन का रॉयल बंगाल टाइगर। पता है, ये दुनिया का इकलौता टाइगर है जो मैंग्रोव जंगलों के खारे पानी में तैरना और शिकार करना जानता है। और ये देखिए, दो और अनोखे जमीनी जानवर। अमेज़न का टैपियर जो अपनी छोटी सूंड जैसी नाक से पत्ते और फल ढूंढकर खाता है, और दूसरी तरफ है ब्रह्मपुत्र के मैदानों का ताकतवर एक सींग वाला गैंडा जिसे बाढ़ वाले घास के मैदान बहुत पसंद है। अच्छा, पानी के नीचे की दुनिया तो और भी अलग है। अमेज़न का नाम सुनते ही खतरनाक पिराना मछली याद आती है ना? वहीं गंगा ब्रह्मपुत्र में रोहू, कतला और हिल्सा जैसी मछलियां मिलती हैं जो यहाँ के करोड़ों लोगों के खाने का एक अहम हिस्सा है। गंगा ब्रह्मपुत्र की एक और बहुत खास पहचान है सुसु, जिसे अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। ये मीठे पानी की डॉल्फिन है और इसकी मौजूदगी एक तरह से नदी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। अगर पानी में सुसु दिख रही है तो इसका मतलब है कि नदी अभी भी सांस ले रही है, उसका स्वास्थ्य ठीक है। तो जानवरों की दुनिया तो हमने देख ली, अब बात करते हैं इंसानों की। इन दो बिल्कुल अलग माहौल में लोग कैसे रहते हैं, क्या खेती करते हैं और उनका समाज कैसा है। और यहीं पर सबसे बड़ा और हैरान करने वाला फर्क नजर आता है आबादी में। सोचकर देखिए, गंगा के मैदानों में जैसे पश्चिम बंगाल में 1 वर्ग किलोमीटर के छोटे से इलाके में 1000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, और इसकी तुलना में अमेज़न के विशाल जंगल लगभग खाली हैं। अमेज़न में जहां आबादी कम है वहां खेती का एक पुराना तरीका इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं कर्तन एवं दहन या स्लैश एंड बर्न। इसमें जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके जला दिया जाता है। राख से जमीन उपजाऊ हो जाती है और फिर कुछ साल वहां खेती की जाती है। और अब इसका बिल्कुल उल्टा देखिए, गंगा के मैदान। यहां की जमीन बहुत उपजाऊ है और मानसून की बारिश भी भरपूर होती है, इसलिए यहां धान की जबरदस्त खेती होती है। ये एक ऐसी कृषि व्यवस्था है जो हजारों सालों से करोड़ों लोगों का पेट भर रही है। तो जैसी खेती
वैसा खाना। अमेज़न के लोग मुख्य रूप से मिनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं, अनानास और शकरकंद जैसी चीजें उगाते हैं, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जिंदगी का आधार ही चावल है। साथ में गेहूं, चना और बाजरा भी उगाया जाता है। अमेज़न के लोगों की एक और दिलचस्प बात है, उनके घर, जिन्हें मलोका कहते हैं। ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखने वाले बड़े घर होते हैं, जिनकी छतें बहुत ज्यादा ढलान वाली होती हैं। ऐसा क्यों? ताकि जो लगभग रोज होने वाली भारी बारिश है, उसका पानी आसानी से बहकर नीचे चला जाए। है ना स्मार्ट डिजाइन? तो हमने देखा कि प्रकृति और इंसान यहाँ कैसे रहते आए हैं, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, डेवलपमेंट यानी विकास, और इसके साथ आते हैं नए खतरे जो दोनों ही जगहों के लिए बहुत गंभीर हैं। अमेज़न का आज सबसे बड़ा दुश्मन है वनों की कटाई। जब से ट्रांस अमेज़न हाईवे बना है, विकास के नाम पर जंगल को बेरहमी से काटा जा रहा है। हर साल एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और पीछे रह जाती है बंजर जमीन। वहीं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण। नदी के किनारे बसे बड़े बड़े शहर और फैक्ट्रियां अपना सारा कचरा और गंदा पानी बिना सोचे समझे सीधे नदी में बहा देते हैं। ये जहर न सिर्फ नदी को मार रहा है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की सेहत के लिए भी एक सीधा खतरा है जो इस पर निर्भर हैं। तो हमने इन दो विशाल नदी प्रणालियों का सफर किया, उनकी समानताओं और उनके अंतरों को समझा। अब आखिर में ये सोचना जरूरी है कि इन नदियों का भविष्य क्या है और इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। और यही आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। जैसे जैसे विकास की रफ्तार बढ़ रही है, क्या हम तरक्की और प्रकृति के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगे? इन जीवन देने वाली नदियों का भविष्य और शायद हमारा भी इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।